चुनाव के तारीख नजदीक आ रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है। इस्तीफों का दौर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है और जिस पार्टी को यह लेकर कहा जाता था कि जनता दल यूनाइटेड में हिंदू हो या मुसलमान सबकी बातें होती है, जेडीयू को तमाम धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों का वोट मिलता है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए जिस तरीके से झटका लगा था, 43 सीटों पर मात्र विजय मिलने के बाद मैं कह सकता हूं कि 2025 के चुनावी नतीजे नीतीश कुमार को हैरान, परेशान और हलकान कर देगी। नमस्कार, इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव होने और ये चुनावी साल है। बीजेपी एक तौर पर कहें तो पूरी रणनीति के साथ बिहार के चुनावी दंगल में अब उतर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ खेल चल रहा है। जो नरेंद्र मोदी के प्रमोशन को लेकर बिहार में बैनर लगाए जा रहे हैं, जो पोस्टर लगे हैं, नीतीश कुमार अब मोदी जी के साथ उस पोस्टर में दिख नहीं रहे हैं। मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि नीतीश का चेहरा रहा तो हमें नुकसान सहना पड़ेगा, चलो मोदी के चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ ली जाए। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से वोट से पहले ही आउट कर दिए गए? इस बात को गंभीरता से समझिए कि क्या नीतीश कुमार वोट से पहले ही, अभी तो मतदान होना बाकी है, अभी तो चुनाव आयोग जो है वो अधिसूचना जारी करेगी, फिर उसके बाद बिहार में चुनावी बिगुल फूंकेगा, लेकिन क्या इससे पहले ही नीतीश कुमार आउट हो चुके हैं? अब इसे समझना कैसे होगा? बिहार की राजनीति है भाई, इतने आसानी से तो सब कुछ समझ में आएगा नहीं। इस वजह से समझ में नहीं आएगा कि 43 सीट जीतने वाली जेडीयू बिहार में सरकार चलाती है और 74 सीट जीतने वाली भाजपा उस सरकार का हिस्सेदार है, जिसकी भूमिका विधानसभा में बड़ी है। गठबंधन के अंदर वो छोटे भाई की भूमिका में है और जो छोटा भाई है वो बड़े भाई की भूमिका में। तो ये बिहार की राजनीति है, समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस रिपोर्ट में आज आपको क्लियर कट में समझा देते हैं। जो वक्त संशोधन बिल पारित हुआ है, पेश हुआ है, अब तो पास हो चुका है। वक्त संशोधन बिल जो है वो बिहार में बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। और देखिए, तेजस्वी यादव के लिए भी यह मुद्दा है कि भाई बिहार में जो मुसलमान उनसे नाराज चल रहे थे, सीमांचल का इलाका हो, गोपालगंज का इलाका हो और कई ऐसे हिस्से जहां पर चुनावी नतीजों ने दिखाया कि मुसलमानों ने तेजस्वी के खिलाफ वोट कर दिया, अब कहीं ना कहीं तेजस्वी को वो वोट मिलेगा। बीजेपी इस वक्त संशोधन बिल के जरिए बिहार की राजनीति में हिंदू और मुसलमान का एंगल देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तौर पर आप देखें तो मुस्लिम संगठनों ने भी जिस तरीके से ऐलान किए हैं बीजेपी के खिलाफ जाकर, जिस तरीके से मुस्लिमों में जाति और धर्म का जो है वो लकीर नहीं देखा गया, खुलकर तमाम जाति के लोगों ने, क्योंकि इस्लाम में भी कई जातियां हैं, खुलकर विरोध किया है इस बिल का, जो वक्त संशोधन बिल है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि वो हिंदुओं में जो बटी हुई जातियां हैं, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, एससी हो, एसटी हो या फिर स्वर्ण हो, सबको एक साथ लाने की तैयारी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूरी तरीके से करने जा रही है। इस चुनावी लड़ाई में जो है वो वक्त संशोधन बिल आप कह सकते हैं कि एक तौर पर बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी है, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार पिछले 20 वर्षों से चल रही है, जनता के अंदर जो है वो नाराजगी काफी है और कहते हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो बड़ा घातक साबित होता है और नीतीश और बीजेपी के खिलाफ बिहार में एंटी इनकम्बेंसी वोट काफी अधिक हो गए हैं। लेकिन बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो समझिए, यह वक्त संशोधन बिल जो है वो पास कब हुआ? यह पास हुआ इस चुनावी साल में
और इस चुनावी साल में इस बिल के पास होने के बाद संसद के अंदर अमित शाह की जुबान से जो शब्द निकले उसमें लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया गया। लालू यादव का नीतीश कुमार की पार्टी के ओर से जो है वो बड़े तौर पर प्रतिक्रियाएं आई। पहले जब जेपीसी की बैठक होनी थी, जब जेपीसी में ना अपने बात रखने थे, उससे पहले जब इस बिल की चर्चा हुई, यह कहा गया कि भाई इस बिल का जेडीयू समर्थन नहीं करेगी, लेकिन संसद के अंदर खड़े होकर जेडीयू के ओर से भी जिस तरीके के लहजे का इस्तेमाल किया गया, स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि भाई नीतीश कुमार भले ना चाहे, लेकिन आज के वक्त में जनता दल यूनाइटेड की स्थिति डमाडोल करने की पूरी रणनीति है। अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को वोट किसका मिलता है? नीतीश कुमार को वोट मिलता है बिहार में महिलाओं का। बिहार में नीतीश कुमार को अति पिछड़ों का भी वोट मिलता है, पिछड़ों का भी वोट मिलता है। वो जो पचपनिया जाति बोलते हैं उसमें भी नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका है और नीतीश कुमार के बड़े तौर पर समर्थक हैं। लेकिन इन सब से इतर बिहार में जो मुस्लिमों का वोट है उसमें भी जनता दल यूनाइटेड की बड़ी भूमिका हो जाती है। मुस्लिम ना सिर्फ बिहार में लालू यादव और उनकी पार्टी के अलावे कांग्रेस को ही वोट करते हैं, बल्कि जेडीयू को भी वोट करते थे। और इस वक्त संशोधन बिल के बाद अब कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यह धब्बा तो लग गया कि आप मुस्लिमों के हितैषी नहीं हैं। भले आप इस बिल को लेकर तमाम बातें अब रखें, लेकिन एक सच्चाई तो यह है कि वक्त संशोधन बिल का अगर मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिमों ने खुलकर विरोध किया पूरे देश भर में, तो नीतीश, नायडू, चिराग मांझी जैसे नेताओं को विरोध करना चाहिए था और इनसे उम्मीदें भी थी। चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, इन दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि अगर समझे तो मुसलमानों ने एक बड़े तौर पर इन्हें वोट किया है पहले। लेकिन अब इस चुनावी साल में नीतीश अकेले हैं। और देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाएगी। अगर बिहार में सरकार महागठबंधन की बन जाती है तो ठीक, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, अगर बिहार की जनता का जनादेश एनडीए के समर्थन में होता है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होगा। इस बात को आज ही नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप जरा समझिए। नीतीश कुमार की तस्वीरों को क्यों नहीं इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर रही है? अगर बिहार में गठबंधन की सरकार है तो क्यों नहीं जो तस्वीरें लग रही है, जो तस्वीरें दिख रही है, उसमें मोदी जी के साथ नीतीश जी दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो बिहार में रणनीति पर काम करते हैं, उनमें अब कहीं ना कहीं चेहरों की तलाश हो रही है। और उन चेहरों में यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने चेहरा भी फाइनल करके रखा है। लेकिन ये तो आप एक तौर पर कह तो सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए वो चेहरा बड़ा घातक होगा। अब देखिए, मुस्लिमों के अंदर अगर बात पहुंच गई कि नीतीश जो है वो धोखा दे चुके हैं और ये बातें खुलकर फैल चुकी है पूरे देश भर में, तो एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस्तीफे गिर रहे हैं, जेडीयू के अंदर दर्जनों इस्तीफे गिर चुके हैं, दर्जनों मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। और मुझे तो खबर है कि जेडीयू जो पार्टी में बड़े कद के नेता हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, उन्हें मनाने में जुटी हुई है। अगर जनता दल यूनाइटेड में ताबड़तोड़ इस्तीफा गिरते रहा तो कमजोर ताकत वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। अब देखिए, इस चुनावी साल में जनता के बीच जाना है, नीतीश कुमार फिर जाएंगे। कैसे कहेंगे कि मुसलमानों के हित में हमने काम किया है, हम मुस्लिम के समर्थक हैं और मुस्लिमों के साथ रहने वाले लोग हैं, हम मुस्लिमों के लिए विकास करने वाले लोग हैं? सवाल तो ये उठेंगे। नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो चुका है, लेकिन देखिए, इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जिस तरीके के इस्तीफे गिर रहे हैं, बीजेपी में आपने देखा होगा कि बिहार में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होते, जेडीयू मुस्लिमों को भी टिकट देती है। लोकसभा के चुनाव में भी जेडीयू ने एक मुस्लिम को टिकट दिया था किशनगंज सीट पर। तो जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं एक तौर पर आप कहें तो बहुत ही कमजोर होते दिख रही है। जिस तरीके से इस्तीफे गिर रहे हैं, सफाई दिलवाई जा रही है, सवालों का जवाब उनके उन प्रवक्ताओं को नहीं मिल रहा है जो मुस्लिम धर्म से आते हैं और जेडीयू की ओर से वकालत करने बैठे हैं।
तो अब क्या ये समझ ली जाए कि नीतीश का चेहरा ही आउट नहीं हुआ है। 24 के बाद अब 25 में नीतीश भी आउट हो चुके हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।